एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, सबसों पावन एहि धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसों पावन एहि धरती पर मिथिला धाम यो भैया। एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, एहन सुंदर ने कोनो धाम यो भैया, सबसों पावन यही धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसों पावन यही धरती पर मिथिला धाम यो भैया। देश छी राजा जनक के सीता के अंगना यो, विद्यापति के नौकर बन के अले शंकर उगना यो। देश छी राजा जनक के सीता के अंगना यो, विद्यापति के नौकर बन के अले शंकर उगना यो। सुग्गा पढ़ैया वेद पुराण यो भैया, सुग्गा पढ़ैया वेद पुराण यो भैया, सबसों पावन यही धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसों पावन यही धरती पर मिथिला धाम यो भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामदेव कुमार आपके लिए फिर से नया क्लास लेकर के आया हूँ, अलस कथा। आज की इस अलस कथा पाठ में हम पीयूषम जो कक्षा 10वीं का संस्कृत पाठ्य पुस्तक है, इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। अलस कथा आलसियों की कहानी है। इसमें आलसियों की कहानी, इससे पहले हमने पाटलिपुत्र विवम पर और मंगलम पाठ पर एक एक वीडियो बना चुके हैं। उसमें कुछ कुछ छूट गया है, जिसको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग आगे कर लेंगे। और आज का जो क्लास है वो है अलस कथा। ये एक ऐसा कहानी है जो मिथिला से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको शुरू में मिथिला से संबंधित एक गीत सुनाया, जो मिथिला की कल्चर को, मिथिला की संस्कृति को डिफाइन करती है। तो विद्यापति का भी इसमें चर्चा आया, उगना का भी चर्चा आया, और साथ ही साथ शंकर भगवान का भी चर्चा आया। तो आज विद्यापति मध्यकालीन रीतिकालीन रीतिकाल के बहुत ही प्रमुख कवि रहे थे। उनके पास संस्कृत का, मैथिली का और अवहट्ट भाषा का बहुत अच्छा जानकारी था। उन्होंने मैथिली में, संस्कृत में और अवहट्ट में कई भाषाओं में अलग अलग तरह की रचनाएं किए और वे अपने आप को प्रसिद्धि पाए। वे राजा सीबी सिंह के यहाँ एक आश्रय कवि के रूप में रहते थे। उन्हें दान में एक गांव ही मिला हुआ था। विद्यापति रीतिकाल के श्रृंगार रस के बहुत बड़े कवि थे। इस चैप्टर में वही शुरू किया गया है कि इस पाठ में जो अलस कथा है, वो अलस कथा विद्यापति के संस्कृत भाषा में रचित जो महत्वपूर्ण रचना है, उसका नाम है पुरुष परीक्षा, और ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। तो आप ध्यान से सुनिए, जो भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं वो इस वीडियो को आप अवश्य देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से और साथ ही साथ एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं, अपने संस्कृति की दृष्टि से भी और नॉलेज की दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ होने वाला है, बहुत ही खास क्लास होने वाला है। इस पाठ में कहा गया कि अयं पाठ विद्यापति कृतस्य, यह पाठ, अयं मने यह, पाठ मने पाठ, विद्यापति कृतस्य मने विद्यापति के द्वारा कृत, विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथस, कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षेति नामकस, पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेषो, अंश विशेष, विशेष हिस्सा, छोटा सा हिस्सा वर्तते हैं। अयं पाठ विद्यापति कृतस्य पुरुष कथा ग्रंथस पुरुष परीक्षेति नामकस अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति के द्वारा लिखित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से एक छोटा सा हिस्सा है, जो इस पाठ में दिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम, पुरुष परीक्षा जो है वह सरल संस्कृत भाषा में कथा रूपेण, कथाओं के रूप में, कहानी के रूप में विभिन्न नाम, विभिन्न मानव गुणानाम, मानव के गुणों का महत्व का वर्णयति, वर्णन करती है। पुरुष परीक्षा जो कथा ग्रंथ है वह सरल संस्कृत भाषा में है, जो कथा के रूप में विभिन्न मानवों के गुणों के महत्व का वर्णन करती है। दोषानाम च निराकरणाय, दोषानाम माने दोषों को, अवगुणों को, च माने और अवगुणों को निराकरणाय, दूर करने के लिए शिक्षाम ददाती, शिक्षा देती है। यानी कि इस पुरुष परीक्षा कथा में
विभिन्न मानव के गुणों के महत्व की चर्चा की गई है और अवगुणों को दूर करने के लिए शिक्षा देती है, बतलाती है। आगे है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय, विद्यापति जो है लोकप्रिय मैथिली कवि आसित, एक मैथिली कवि हैं। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा है, विद्यापति किस प्रकार के कवि हैं, तो आप देंगे लोकप्रिय मैथिली कवि। आगे है अपि च बहुनाम। अपि मने भी, च मने और भी, बहुनाम मने बहुतों, संस्कृत ग्रंथानाम, संस्कृत ग्रंथों के, निर्माता अपि, निर्माणकर्ता यानी कि बनाने वाले, विद्यापति रासित, विद्यापति जी हैं, थे। मतलब विद्यापति और भी कई सारे संस्कृत ग्रंथों के रचनाकार थे। आगे है इति तस्य, ऐसी उनकी विशिष्टता या उनकी विशेषता, संस्कृत विषयों अपि, संस्कृत विषय पर भी, प्रभुताम अस्ति। यह जो विशेषता है कि संस्कृत भाषा में उन्होंने कई सारे ग्रंथों को, कथा ग्रंथों को लिखा, यह उनकी विशेषता इस बात को सिद्ध करता है कि वह जो है संस्कृत भाषा पर भी उनका बहुत अच्छा पकड़ था, प्रभुत्व था। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोषस्य, दोष का निरूपण, व्यंगात्मिका, व्यंग रूप में, व्यंगात्मक रूप में, कथा कहानी, प्रस्तुतो विद्यते, प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में आलस नामक दोष का निरूपण व्यंग के रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में, कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे कहते हैं कि नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार जो है आलस्य को रिपु माने दुश्मन, रूपम माने रूप, नीतिकार जो है आलस्य को दुश्मन के रूप में मानते हैं, शत्रु के रूप में मानते हैं। ये था उनका इंट्रोडक्शन, इस कहानी का परिचय। तो आप समझ गए होंगे कि यह पाठ विद्यापति के द्वारा लिखित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। और विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, है ना। उन्होंने कई सारे भाषाओं में रचना की। संस्कृत भाषा में रचना करके उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि उनका पकड़ संस्कृत भाषा पर भी बहुत अच्छा था। और इस कहानी में आलस्य नामक दोष का, आलस्य नामक जो दुर्गुण है, अवगुण है, उन पर व्यंग रूप में कहानी कहा गया है, कहानी लिखा गया है। और इस कथा ग्रंथ में, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में कहानी के रूप में, व्यंग के रूप में अनेक मानव के गुणों के महत्व पर चर्चा की गई है और दुर्गुणों को दूर करने के उपाय को बतलाया गया है, शिक्षा दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यह आलस कथा जो है किस रूप में है, तो व्यंग के रूप में है। व्यंग क्या होता है? मजाक होता है। जैसे हमारे देश में बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए, उसका नाम है हरिशंकर परसाई। और हरिशंकर परसाई ने भारत के शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री से लेकर के अंत तक के जो थानेदार है, छोटे से कर्मचारी है, वहाँ तक के पोल को एक पंक्ति में खोल दिया। उन्होंने एक पंक्ति में कहा कि भारत सरकार, व्यंग करते हुए कहा, व्यंग्यात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत सरकार भारत के विकास के लिए ठोस ही कदम उठाते हैं, पर वो इतना ठोस होता है कि उठ ही नहीं पाते हैं। यानी कि व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया है। आपको ये कहानी सुन करके हंसी भी आएगी और समझ भी आएगा कि क्या मैसेज है। आलस क्या शत्रु है, क्या दुश्मन है? अगर आप आलसी हैं, एक संस्कृत में श्लोक है कि आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु नास्ति उद्यम समबंधु कृत्वा यम नाव सिद्धति। आलस्यम ही मनुष्यानाम, आलस्य ही मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु, महारिपु माने बहुत बड़ा, महा माने बहुत बड़ा, रिपु माने दुश्मन, शत्रु। आलस मनुष्य के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समबंधु कृत्वा यम नाव सिद्धति। नास्ति माने नहीं है, बंधु माने भाई, कृत्वा माने बंधु, नास्ति बंधु कृत्वा ना, मतलब मेहनत के जैसा, परिश्रम के जैसा कोई भी भाई नहीं है मनुष्य का। और जो मेहनत करता है, कृत्वा यम नाव सिद्धति, वो किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। तो इस चैप्टर में अब हम कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं आसित मिथिलायाम, आसित माने था, मिथिलायाम माने मिथिला में, वीरेश्वरो नाम मंत्री, वीरेश्वर नाम का मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको उल्टा लिखिए, आगे लिखिए, पीछे लिखिए, सीधा लिखिए, कहीं भी लिखिए, उसका अर्थ वही रहता है। तो मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। सच, और वह स्वभावाद, स्वभाव से, दानशील, दानी,
कारुणिकस्य करुणामय दयालु, सर्वेभ्यो सभी, दुर्गते भयो दुर्गतियों को, पीड़ितों को, अनाथे भयश्च, अनाथे भयश्च, अनाथे भय मन अनाथों को, च मन और, वे स्वभाव से दानी और दयालु और करुणामयी, इसीलिए वे सभी दुर्गतियों को, पीड़ितों को और अनाथों को प्रत्यह, प्रत्यह माने प्रत्येक को, इच्छाम इच्छा के अनुसार, भोजनम भोजन, दाप्यति देते थे। वे स्वभाव से दयालु, दानशील, करुणामयी थे, इसीलिए सभी अनाथों को, पीड़ितों को वो इच्छा के अनुसार से उनको भोजन दिया करते थे। तन मध्य उनके बीच में अलसे भयो तन मध्य उनके बीचों में, अलसे भयो उन आलसियों के बीच में, अप्य माने अपि भी, अन्न वस्त्र भी दाप्यति देते थे। उन आलसियों के बीच में अन्न भी वस्त्र भी दिया करते थे। वे आलसियों के बीच में अन्न भी वस्त्र भी दिया करते थे। यतः माने क्योंकि, यतः मतलब क्योंकि। अब आइए यहां पर कहते हैं क्योंकि निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेना अपि बनहीना। निर्गति नाम च सर्वेषाम आलसो प्रथमो मतः किंचित क्षमते कर्तु जाठरेना अपि बनहीना। ये श्लोक है। वो आलसियों को भोजन, अन्न, वस्त्र भी दिया करते थे। और इसी पर विद्यापति जी एक संस्कृत में श्लोक लिखे हैं और वो कहते हैं कि निर्गति नाम च, निर्गति नाम माने दुर्गतियों का, पीड़ितों का, जो दुर्दशा है लोगों का, उन दुर्दशाओं में, निर्गति नाम माने दुर्दशाओं में, च माने और, सर्वेशा माने सभी, अलसा माने आलसियों का। कहने का भाव हुआ कि संसार में जितने भी दुर्गति है, जितने भी दुर्दशा है, उनमें आलसियों का जो है ना प्रथमा मतः, पहला विचार है। विद्वानों का मानना है कि जितनी भी दुर्दशा है, जितने भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, उन सभी दुर्दशाओं में, उन सभी पीड़ाओं में आलसियों का स्थान पहला है। आलसी व्यक्ति नंबर 1 पे आते हैं। विद्वान का विचार है कि पहले आदमी हैं जो मतलब संसार में जितने भी दुर्दशा है, जितने भी विपत्ति है, उन सभी में आलसियों का स्थान पहला आता है। किंचिन क्षमते, किंचिन माने कुछ, क्षमते माने क्षमता, सक्षम कुछ करने में, कर्तुम माने करने में, करने के लिए, वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं। किंचिन मतलब कुछ भी, न माने नहीं। यहाँ किंचित मतलब होता है कुछ भी, और न माने नहीं। क्षमते माने करने में, क्षमते माने क्षम उसमें सक्षम होना, अकर्तुम माने करने में। जाठरेना अपि होता है। जाठरेना का अर्थ होता है क्या? जठर माने होता है पेट, अपि माने भी, जाठरेना अपि बनहीना, बनहीना माने आग। अगर पेट की आग भी हो ना तो वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसका सरल अर्थों में कह देंगे कि संसार के सभी दुर्दशाओं में आलसियों का स्थान पहला है। अगर उनके पेट में आग भी लगा हो ना तो वो कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। इस श्लोक का ये अर्थ हुआ, सरल अर्थ। संसार के सभी दुर्दशाओं में आलसियों का स्थान पहला है। अगर उनके पेट में आग भी लगा हो तो भी वे कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। हमारे गाँव में कहावत है ना कि आलसी लोग इतने आलसी होते हैं कि वो जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं, और जब सोते सोते थक जाते हैं तो फिर उठ के सो जाते हैं। यानी कि उनको सोने में ही थकावट आती है। तो आलसियों का ये स्थिति है। आगे फिर चलता है, अगली पंक्ति है कि ततो माने तब, अलस पुरुषानाम, आलसी पुरुषों के, जब उन आलसियों के बीच में अन्न वस्त्र वगैरह मिलने लगे थे तो उन आलसियों पुरुषों के बीच में, आलसी पुरुषों के, ततो अलस पुरुषानाम, तब आलसी पुरुषों के, तत्र इष्ट, वहां पर इच्छित, तत्र माने वहां, इष्ट माने इच्छित, लाभ माने लाभ को, फायदा को, श्रुत्वा सुनकर, बहवह बहुत सारे, तुंद परिमिर्जा तोंद बढ़ाने वाले, लालची, परिमिर्जा तत्र, परिमिर्जा का अर्थ होता है जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, तत्र माने वहां, वर्तुली बभूव, वर्तुली बभूव का अर्थ होता है इकट्ठा होना, जमा हो जाना। तब वहां आलसियों के इच्छित लाभ को सुनकर बहुत सारे तोंद बढ़ाने वाले आलसी पुरुष, नकली आलसी पुरुष जो है जमा हो गए। यतः माना क्योंकि। फिर अगला श्लोक आता है
कि स्थिति सौकर मूला ही सर्वेशाम अपि संहते, स्थिति सौकर मूला ही सर्वेशाम अपि संहते, सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवः। इस श्लोक में बताया गया है कि हर एक व्यक्ति का स्वभाव आता है, जिधर सुख मिलता है उधर की ओर दौड़ता है। तो इस कहानी, इस श्लोक में भी यही बताया गया है कि आलसियों के लाभ को सुन करके दूसरे आलसी, नकली आलसी जो है वहाँ पर जमा होने लगे, और उसी जमा होने के उसी भाव को, उसी मानव के स्वभाव को इस श्लोक में बताया गया है कि स्थिति सौकर मूला ही, सौकर मूला में मतलब होता है सुखदाई, और स्थिति मैंने सुख, स्थिति अवस्था, सुखदायी अवस्था, सुखदायी स्थिति ही मैंने निश्चित रूप से, सर्वेशाम मैंने सभी को, संगते मैंने साथ, उनके करीब, मतलब सुखदायी स्थिति संसार में सभी को अच्छा लगता है, सभी को चाहते हैं कि सुखदायी स्थिति के करीब हों। सजाति नाम, सजाति माना होता है अपने जाति के, खुद के जाति के, सुखम सुख को दृष्टवा देखकर, के न धावंती जंतवा, कौन नहीं, कौन जंतु, जंतु माने जंतवा माने जंतु, धावंती माने दौड़ पाता है। संसार में सुखदायी स्थिति, इसका इस श्लोक का अर्थ हो गया कि संसार में सुखदायी स्थिति सभी को अच्छी लगती है, किसको अच्छी नहीं लगती है? क्यों? क्योंकि अपने जाति के सुख को देखकर उसकी ओर कौन नहीं दौड़ पाता है। अगर किसी दुकान में चीनी 2 रुपये किलो मिलने लगे तो बताइए, एक आदमी अगर लेने जाएगा तो दूसरे आदमी भी उसके तरफ दौड़ेगा, क्योंकि लोभ है, ये अपने जाति के सुख को देखकर उसकी ओर दौड़ता है। तो आलसी व्यक्ति भी उसके सुख को देख करके उसकी ओर दौड़ रहा है, इस श्लोक में बताया गया है। अब आगे चलिए, आगे का कहानी बहुत ही रोचक होने वाला है। पश्चात माने बाद में, आलसा नाम आलसियों के, सुखम सुख को, बाद में आलसियों के सुख को दृष्टवा देखकर, धूर्त भी, ठग भी, अपि भी, कृत्रिम माने बनावटी, आलस्यम आलसीपना, दर्शित्वा दिखाकर, बाद में आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी, ठग भी, बनावटी आलसी दिखाकर भोज्यम गृह्णन्ति, भोजन ग्रहण करने लगे। तदनंतर का अर्थ होता है इसी बीच में, तदनंतर मतलब इसी बीच में। अलसशालायाम, आलसियों के घर के ऊपर, बहुद्रव्य व्ययम, बहु माने बहुत, द्रव्य माने धन, व्ययम माने खर्च। तब इसी बीच में आलसियों के घर के ऊपर बहुत सारे धन को खर्च होते हुए दृष्टवा देखकर, तनि योगी पुरुष है, योगी पुरुष, तनि योगी पुरुष मैंने योगी पुरुष, एक समझदार व्यक्ति, परामृष्टम परामर्श दिया, समझाया, आदेश दिया, यद मतलब कि, अक्षम बुद्धया, जो सक्षम बुद्धि वाले नहीं है, जिसकी बुद्धि नहीं है, करुणाया करुणों को, दयालुओं, केवलम अलसेभ्य, आलसी व्यक्तियों, असक्षम व्यक्तियों के, जो सक्षम नहीं है उनको दया करने के लिए, उनको करुणा देने के लिए, केवल अलसेभ्यो, आलसियों को, स्वामी हमारे मालिक, वस्तुनि दाप्यति, वस्तु देते हैं। मतलब इसी बीच में आलसियों के घर के ऊपर बहुत सारे रुपयों को खर्च होते हुए देख करके एक योगी पुरुष ने आदेश दिया, परामर्श दिया वीरेश्वर नाम के मंत्री को कि हमारे मालिक जो है ना, केवल असक्षम व्यक्तियों को खाना खिलाने के लिए हमारे मालिक, हमारे राजा साहब क्या देते हैं? धन देते हैं, वस्तु देते हैं। लेकिन कहते हैं कपटेना, कपट से, आलसी व्यक्ति भी, अपि मन भी, गृह्णन्ति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन चालाकी से, कपट से, मतलब कपट से कपटी व्यक्ति भी क्या करता है? इसको प्राप्त कर लेता है। चालाक व्यक्ति भी इसको प्राप्त कर लेता है। इत्यम ऐसा, अस्माकम हमारा, प्रमादः लापरवाही, प्रमाद मतलब लापरवाही, यह हमारी लापरवाही है। परामर्श देते हुए योगी पुरुष ने कहा कि अरे मालिक तो हमको केवल और केवल उन व्यक्तियों को देने के लिए वस्तु देते हैं जो असक्षम है, जो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन चालाकी से ये नकली व्यक्ति भी उसको प्राप्त कर लेता है। यह हमारा लापरवाही है कि हम उसको दिए जा रहे हैं। यदि भवती, यदि माना अगर, भवती माना होता है, अगर ऐसा होता है, तदा तब, अलस पुरुषानाम आलसी पुरुषों का, परीक्षाम कुर्मा परीक्षा करनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आलसी व्यक्तियों का क्या होना चाहिए? परीक्षा होनी चाहिए। इति परामर्श्य, ऐसा परामर्श दिया, ऐसा परामर्श दिया। तब उसके बाद प्रसुप्तेषु, सोए हुए, अलसशालायाम, आलसी के घरों में, अलसशालायाम, शाला माने घर, तनि योगी पुरुषा,
योगी पुरुष जो है बनहीनम, बनहीनम माने आग, आग, बनहीनम माने आग, दापित्वा दे लगा करके, निरूप्यमासु निरूपण करने लगे, अवलोकन करने लगे, देखने लगे। यानी कि योगी पुरुष बोला कि अगर ऐसा होता है कि हमारा धन संपत्ति खराब हो रहा है आलसी, नकली आलसियों में, तो इन आलसियों का परीक्षा लेनी चाहिए। और तब वो व्यक्ति सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दिया और आकलन करने लगे। ये था कहानी का पहला पार्ट। क्या हो गया? ये कहानी का पहला पार्ट था। अब कहानी में अगला पार्ट होता है जो है वो बहुत ही मज़ेदार है, आपको हंसी भी आएगी। कहते हैं जब आग लगाया गया उस घर में आग लगाने के बाद आगे क्या होता है देखिए। ततो तब गृह लग्नम घर में लगे, प्रवृद्ध बढ़ते हुए अग्निम आग को दृष्टवा देखकर, तब घर में लगे हुए घर में लगे बढ़ते हुए आग को देखकर धूर्ता माने धूर्त, सर्वे पलायता सभी, सर्वे माने सभी, पलायता माने भाग गए। तब घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सारे ठग, सारे नकली, सारे धूर्त भाग गए। पश्चादिस अलसा, पश्चादिस अलसा बाद में थोड़े बहुत आलसी भी, अपी पलायता भाग गए, बाद में थोड़े बहुत आलसी करने वाले भी भाग गए। चत्वारह पुरुषा चार व्यक्ति, चत्वार माने चार, पुरुषा माने पुरुष, तत्र माने वहाँ, चार पुरुष वहीं सुप्ता सोए हुए, परस्परम आपस में, परस्परम माने आपस में, आलप्यंती बातचीत कर रहे थे। सारे भाग गए, नकली वगैरह भाग गए, थोड़ा बहुत आलसी करने वाले भी भाग गए, लेकिन चार पुरुष ऐसे थे जो वहीं पर बैठ करके आपस में बात कर रहे हैं सोए हुए अवस्था में। एक के द्वारा बोला गया, वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, वस्त्र से आवृत, वस्त्र से ढका हुआ मुख से ही बोला, अहो अरे कतमेयम कोलाहलम, क्या चीज़ का हो हल्ला है। जैसे अपना लोग ने क्लास में रहते हैं और उधर चल रहा है, कोई हो हल्ला कर रहा है बाहर में, तो नहीं कहते अरे कौन चीज़ का हल्ला है रे। ऐसे ही मुख के अंदर वो कमल के अंदर हैं और ऐसे अंदर ही अंदर बोल रहा है, अरे क्या चीज़ का शोरगुल हो रहा है अंदर बाहर में। तो दूसरा कहता है द्वितीयो ओक्तम, दूसरा बोला क्या, तर्कयते लगता है, यद अस्मिन गिरे हमारे घर में अग्नि लग्नो अस्ति, आग लग गए हैं। पहला व्यक्ति कहता है अरे क्या चीज़ का शोरगुल है, दूसरा व्यक्ति कहता है लगता है हमारे घर में आग लग गया। अच्छा सुनिए, लगता है जबकि लगा हुआ है घर में, कहता है लगता है, बताइए इतना आलसी कि लगता है हमारे घर में आग लग गया है और धू धू करके जल रहा है, बढ़ रहा है आग। यही है आलसियों का पहचान। तृतीयो ओक्तम, तब तीसरा व्यक्ति कहता है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इसी में से। तृतीयो ओक्तम, तीसरा बोला, को अपि कोई भी, तथा वैसा, धार्मिको नास्ति, धार्मिको माने धार्मिक व्यक्ति, नास्ति माने नहीं है। तीसरा व्यक्ति कहता है कि कोई वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है, कोई वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह माने जो, इदानीम इस समय, जलार देवा जल से आर्द्र, देवा शोभी जल से शोभित, जल से भिंगा हुआ, कटेरवा आसमान मतलब होता है कंबल, कटेरवा आसमान माने कंबल से, प्रावृणोति ढक दे। तीसरा व्यक्ति कहता है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भींगा हुआ कंबल हमारे ऊपर ढक दे। देखिए तीसरे व्यक्ति की आलसीपना। चौथे व्यक्ति क्या कहता है, चतुर्थेनो ओक्तम, चतुर्थेनो ओक्तम, चौथे के द्वारा बोला गया, बोला अरे वाचाल, अरे वाचाल संबोधन कारक, अरे वाचाल कति वचनानी, कितने बोलते हो, वक्तुम सकनु, तुम लोग कहते कितने तुम लोग बोलते रहते हो हमेशा। तुस्निम कथम न तिष्ठत, तुम लोग शांत क्यों नहीं तिष्ठ मन बैठते हो, तुम लोग शांत, कथम मन क्यों, अन्न मन नहीं, तुम लोग शांत क्यों नहीं बैठते हो। ततस तब, चतुर्नाम अपि चारों, तेसामेव आपस में ही, परस्परम आलापम आपस में बातचीत, तब उन चारों को आपस में बात करते हुए श्रुत्वा सुनकर, बनहीनम आग को, च और तब उन चारों को आपस में बात करते हुए देखकर सुनकर, बनहीनम च और आग को, प्रवृद्ध मेसाम ऊपरी, प्रवृद्ध मन होता बढ़ते हुए, ऐसाम तेसाम ऊपरी मन उन सभी के ऊपर में, उन सभी के ऊपर में आग को बढ़ते हुए देखकर और उन चारों के आपस में बातचीत को सुनकर, पतिष्यंत दृष्टवा और आग को उसके ऊपर पतिष्यंत होते हुए गिरते हुए दृष्टवा देखकर, नियोगी पुरुष को वर्ध भयन
वर्ध माने बढ़ गया, भयन माने डर, यानी कि उनके ऊपर आग बढ़ते हुए देख करके उनका डर बढ़ गया। चत्वारो अप्य अलसा, चारों आलसियों को भी, तब चारों आलसियों को कैसे सुवाकृष्य, केसों को पकड़कर, केसों को धरकर, गृहीत्वा पकड़कर, गृहाद घर से, बहिष्कृता बाहर किया, यानी कि तब चारों आलसियों के केसों को धरा, पकड़ा और उसको पकड़ करके घसीटते हुए, बाल को पकड़ के, केस को पकड़ के बाहर घसीटते हुए किया। पश्चात ना अवलोक्य, और बाद में अवलोकन किया, सोचा विचारा, तन्नी योगी पुरुषी योगी भी पठितम, और उस योगी पुरुष के द्वारा पढ़ा गया, वो पुरुष वो पढ़ा, क्या पढ़ा, बाद में उन चारों आलसियों के लिए वो योगी पुरुष एक श्लोक पढ़ा, और वो श्लोक है कि पतिरेव गति स्त्री नाम, पतिरेव गति स्त्री नाम, बालानाम जननी गति, बालानाम जननी गति, ना अलसानाम गति, काचित लोके कारुणिकम बिना, काची ही लोके है, लो जो है तो का हो गया है, यहाँ पे आपको वो तोड़ली संधि से हुआ है, तोड़ली सूत्र से, ना अलसानाम गति काची ही लोके कारुणिकम बिना। अब इसका अर्थ समझिए, इसको कहते हैं पतिरेव गति स्त्री नाम बालानाम जननी गति, पतिरेव गति स्त्री नाम बालानाम जननी गति, ना अलसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। इसका अर्थ होता है कि पतिरेव माने पति से ही, गति माने गति होती है, स्त्री नाम माने स्त्रियों की, पत्नी की गति उसके पति से ही होती है, पत्नी की गति उसके पति से ही होती है, बालाना माने बच्चों की, जननी माने माँ, गति माने गति, बच्चे की गति उसके माँ से होती है, बच्चे की गति उसके माँ से होती है। ना अलसानाम गति, ना माने नहीं, अलसानाम माने आलसियों की, गति माने गति, आलसियों की गति नहीं, काची ही लोके, किसी भी लोक में, किसी भी संसार में, कारुणिकम बिना, दयालु व्यक्ति के बिना। अर्थात कहने का भाव हुआ इसका कि पत्नी की गति उसके पति से होती है, बच्चे की गति उसके माँ से होती है, किंतु इस संसार में आलसियों की गति दयालु व्यक्ति के बिना इस संसार में कहीं नहीं होती है, किसी भी लोक में नहीं होती है। तो यहाँ तक आपका श्लोक ये पढ़ा, कौन पढ़ा, ये योगी पुरुष पढ़ा, और उसके बाद पश्चातेषु, बाद में, चतुर्षु चारों, अलसेषु आलसियों में, ततो अप्य उसके बाद, उससे भी अधिक, उस ततो अप्य उससे भी अधिकतरम, अधिक बेसी, वस्तु मंत्री दाप्यामस, वस्तु मंत्री जो है देने लगे। बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक अन्न और वस्त्र देने लगे। ये था इस कहानी का मूल उद्देश्य। इस कहानी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है कि आलसियों का गुण क्या होता है। अगर आप आलसी हैं तो आप चाह के भी किसी काम को नहीं कर सकते हैं, और आप अगर परिश्रमी है तो असंभव काम भी संभव हो सकता है। ये कहानी बहुत ही आज के युग में प्रासंगिक है, बहुत ही यूजफुल है। आज हमारे इस डिजिटल युग में, डिजिटल संसार में बच्चा, आजकल का युवा जो है, बैठे बैठे यूट्यूब पे या मोबाइल पे अपने स्क्रीन पे ही सफल होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, जबकि वो कहते हैं कि घर से निकलना पड़ेगा। जब तक उन आलसियों के तरह ही घर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक ऐसे ही आग में जलते रहोगे, सपनों बनाते रहोगे, सपने को कुछ नहीं कर पाओगे। थैंक्स। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आए, और अगर ये शुरू में भी जो सॉन्ग हम गाए, अगर मिथिला के हैं आप और बिहार के हैं, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। व्याकरण और संस्कृत बुक और इसी तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक्स।